हमारे असेंबली प्रेसिडेंट फरजान अहमद को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। इसके बाद हमारे कर्नाटका स्टेट काउंसिल मेंबर के हमारे मौलाना नूरुद्दीन साहब को मैं स्टेज पर दावत देता हूँ। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत बेगाबी में इसका हवाला स्टेज पर। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे फरदीन अहमद को भी स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। इसी तरह DWC मेंबर अल्ताफ भाई का भी मैं स्टेज पर आने के वास्ते दावत देता हूँ। इसी तरह KR सेक्रेटरी कृष्णा राजा सेक्रेटरी के मैं मास को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए। श्रीरंगापटना के प्रेसिडेंट हमारे खदीर भाई को मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। इसी तरह असेंबली मेंबर और हमारा असेंबली के ट्रेजरर अफसर भाई को मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। इसी तरह असेंबली मेंबर जिम मुजम्मिल को भी मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। वेलकम स्पीच के लिए मैं हमारे DWC मेंबर अल्ताफ जी को दावत देता हूँ कि वो आकर वेलकम स्पीच करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे सियार असेंबली का पार्टी का कन्वेंशन है, जिसमें जो है वरना जो है हमारा वक्त कहाँ गुजरता था, पैसा गुजरता था। आज इतने सारे MLA से कारपोरेटर से रहने के बावजूद भी जब भी कुछ प्रॉब्लम होता या हालात पेश आती तो रनिंग MLA, रनिंग कारपोरेटर्स और लीडरान को छोड़कर जो है सबसे पहले जो है अवाम जो SDPL को याद करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं जो है हमारे CR असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट फरजान साहब का वेलकम करता हूँ, जो हमारे पार्टी में जब से प्रेसिडेंट को ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जो है तरक्की की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ साथ मैं हमारे बहुत अच्छे मुखर्रिर कर्नाटका स्टेट के मेंबर और बेबाक मुखर्रिर आज जो है मौलाना को मैसूर में जो है सारे हिंदुस्तान के अंदर वह जो है एक बेबाक मुखर्रिर के नाम से जानते हैं। मैं नूरुद्दीन मौलाना का वेलकम करता हूँ, जो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक बहुत अच्छे हमारे लीडर को ही रफतुल्लाह खान साहब, वो जब से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बनकर ही अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडर से लेकर मेंबर तक भी का कोऑर्डिनेशन है। मैं हमारे यंग मैसूर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रफतुल्लाह खान साहब का इस्तेमाल करता हूं, जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक नौजवान सेक्रेटरी जो दिन को दिन तरक्की करने को जा रही है, एक अच्छी मेहनत के साथ पार्टी के लिए कुर्बानी दे रही,
मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी फरदीन साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ और शिरकत करें। और हमारे बहुत पुराने साथी हमारे सीआर असेंबली के, जब से हमारे पार्टी स्टार्ट हो गए है तब से हमारे साथ मुसलसल जुड़कर काम करने को जारी। ये दिन भी जो है हमारा हाथ छोड़ कर नहीं, हमारा साथ छोड़ कर नहीं, जब भी इशूज आती तो साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है पार्टी के साथ खड़े रहती। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार अमजद खान साहब का, अमजद हुसैन साहब का इस्तेमाल करता हूँ जो हमारे पार्टी के बिल्कुल काम करने लगे। एक हमारे एनआर असेंबली है, एक सीआर असेंबली है, और एक जो है इस दरमियान में एक नई असेंबली हुआ है केआर असेंबली। इसके अंदर जो है हमारे नौजवान साथी बहुत जद्दोजहद कर जो है वहाँ पर काम को खड़ा कर रही, बहुत मेहनत कर रही। क्या भी इशू से आता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को और डिस्ट्रिक्ट के मेंबरों को लेकर साथ में लेकर हर मामले को हल करने की जद्दोजहद कर रही। मैं हमारे केआर के मास का इस्तेमाल करता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में उनके मेंबरों का शरीक है। और इसके साथ साथ जैसा आप जानते हैं सीरियल पटल, एक आज सीरियल पटल को बोले तो हिंदुस्तान के अंदर वाले जानी मानी प्लेस, क्योंकि वहां पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत कर रहे थे। सो ऐसी बस्ती, इस बस्ती में जो है हर दिन तरह तरह के इशूज आ लेकर ही फिर भी हमारे साथी वहाँ मिलजुल कर जद्दोजहद कर कर जो खड़े होकर जो काम कर रही, ये बहुत तारीफ की बात है। आने वाले दिनों में जो है और मजबूती के साथ हमें वहाँ खड़ा होना है और इंशाल्लाह हमें भी साथ देंगे। मैं हमारे श्रीपटना के जिम्मेदार खदीर भी का इस्तेमाल करता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें। और जो है हमारे सीआर के एक मजबूत साथी जो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़कर काम करने को जा रही, एक सीआर के अंदर हमारे अच्छा नाम बना कोई, बल्कि मैसूर के अंदर नाम बना कोई। मैं हमारे जिम मुजम्मिल का इस्तेमाल करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर हमारे शिरकत करें। और मैं खुसूसन जो है हमारी माँ बहनों का इस्तेमाल करता हूँ जो इतनी मसरूफियात घर के कामों काज होने के बावजूद भी जो है पार्टी के वास्ते एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर जो है एक मैसूर में पार्टी की पहचान बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। मैं हमारी विंग की सभी बहनों का इस्तेमाल करता हूँ, आहलन सहलन मर्हबा करता हूँ। इसके साथ साथ जो है हमारे वार्ड के एक जिम्मेदार हमारा असलम भी हमारे साथ मुसलसल जुड़कर जो जद्दोजहद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं हमारे असलम भी का भी इस्तेमाल करता हूँ, आहलन सहलन मर्हबा करता हूँ। और आए हुए तमाम मेहमानों का मैं इस्तेमाल करता हूँ और खुसूसन हमारे सीआर के हमारे मौलाना इस्माइल साहब, इनका भी इस्तेमाल करता हूँ। और केआर असेंबली, श्रीरंगपटना और चामराजा असेंबली के सभी हजरात का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आहलन सहलन मर्हबा कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सीआर के जिम्मेदार, जब से हमारे पार्टी एक नंबर से जब शुरू हुई तब से मुसलसल हालात कितने भी आते रहते जाते रहते ही हमारे साथ जुड़कर जो साथ देकर हमारे काम कर रहे हैं। हमारे चामराजा असेंबली के एक पुराने जिम्मेदार पहलवान अफसर साहब का मैं
इस्तकबाल करता हूँ। आलम सालम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यही बात करके बातें करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा सदर जलसा मोहतरम जनाब फरजान साहब, SWC मेंबर नूरुद्दीन फारूकी साहब, SDTU डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अल्ताफ साहब, और स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे पूरे जिम्मेदारान, आगे तशरीफ फरमा मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, तारीख गवाह है, तारीख चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये गवाही भी दे रही है, ऐलान भी कर रही है, अपने पन्नों से बयान भी कर रही है कि जब जब कोई पासमानदा तबका हो, कोई शख्स हो या किसी मुल्क पर हो, अगर जुल्म व सितम हो, जुल्म की इंतहा बढ़े, शिद्दत से जुल्म होता रहे, तकलीफ दी जाती हो, हर तरीके से उन्हें मजबूर, लाचार, बेबस किया जाता रहा, नफरत फैलाई जा रही हो, उनके हर हुकूक छीना जा रहा हो, हर चीज से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा हो, एक गुलामी से बढ़कर जिंदगी दी जाती रही है, तो ऐसे हालात को उनके ऊपर नाज़िल किए जा रहे हो, तो आपने देखा है तारीख में कि हर वक्त जो है वो मजलूम जुल्म सहते 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 इतना परेशान, इतना लाचार, बेबस होकर फिर वो ऐसे पलटकर जवाब देता है, ऐसी क्रांति लाता है, ऐसा बागी बनता है, ऐसी आवाज, ऐसी पुकार उठाता है कि तारीख के पन्नों में सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाता है। मैं आपको चंद मिसालें भी देता हूं। शुरुआत हम हमारे इस्लामी दौर से ही करेंगे। जब इस्लाम शुरू हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर जब इस्लाम का पैगाम लेकर लोगों के दरमियान गए तो उन्हें धुतकारा गया, उनके ऊपर कचरा डाला गया, पत्थर बरसाए गए, उन्हें मारा गया, जलील किया गया, और धीरे धीरे जो इस्लाम को कबूल करने लगे, चाहे वो हजरत बिलाल हो, ऐसे बहुत से सहाबा, उन पर जुल्म व सितम की इंतहा की गई, कोड़े बरसाए गए, घोड़ों के नेज़ों से उन्हें कुचला गया, तीर भर्चियों से उन्हें मारा गया, गरम गरम पत्थर उन पर डाले गए। लेकिन आपने देखा कि जितना जोर से जुल्म उनके ऊपर किया गया, उतनी ही जोर से जो है वो वापस उन्हें जवाब दिए, और आज इस्लाम कहां पहुंचा है। ऐसे अलग अलग मुल्कों में जुल्म और सितम की इंतहा बढ़ती गई, लेकिन जब वो इंतहा हदों को पार कर गई तो वहां के मुकामियों ने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर जो है अपनी आजादी को पाया। यहूदी अब जो इजराइल में है, जो जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं, उन पर भी हिटलर ने जर्मनी में बहुत जुल्म और सितम किया और
60 लाख से ज्यादा यहूदियों को जो कत्लेआम किया, बहुत अलग अलग तरीके से इतना टॉर्चर किया, वो बयान करना भी नहीं हो सकता। लेकिन आज देख रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, हालांकि है इतने ही मुट्ठी भर है, छोटा सा मुल्क है उनका, हमारे मंडी मोहल्ले का उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो दुनिया पर राज कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री ताकत में हो या माली ताकत में हो या चालाकी में हो, इंटेलिजेंस में हो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज में हो, सैटेलाइट फैसिलिटीज में हो, हर जगह इजराइल यहूदी लोग सबसे आगे हैं। क्यों? उन्हें खत्म कर दिया गया था, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। घिसी पीटी हालत में मजबूर लाचार बेबस होकर जो भी उनके पास बचा था, चंद कपड़े लेकर वो आकर अब जो इजराइल है वहां पर बसे थे। लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था, मेहनत की, उसके पीछे जद्दोजहद की। हर बच्चा, हर नौजवान मिलिट्री ट्रेनिंग लेता रहा 18 साल तक, कंपल्सरी था, एजुकेशन कंपल्सरी था, हर चीज उन्हें सिखाई गई, तरबियत दी गई। इसके नतीजे, उनकी मेहनत के नतीजे आज वो वहां पर हैं, बुलंदियों पर हैं। लेकिन आज हमारी कौम में क्या हो रहा है, हमारा नौजवान क्या कर रहा है, हमारे ऊपर भी इतना जुल्म सितम हो रहा है। आज 60 साल हमने यहां पर हुकूमत की थी हिंदुस्तान में, आज हम गुलामों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारी हालत क्या है, हमें धुतकारा जा रहा है, हमें जो है हर जगह एक जिल्लत दी जा रही है, हमारे हर हुकूक को छीना जा रहा है, चाहे वो कुर्मी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, बीफ बैंक, एंटी कन्वर्शन लॉ, अरे ऐसे बहुत से कानून हैं, हर जगह हर चीज को छीना जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या हम मेहनत कर रहे हैं? हमारे नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं? कहां है हमारे नौजवान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर बुजुर्ग हैं, नौजवान है, हमारा मुस्तकबिल है, औरतें हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके बुजुर्ग हैं, कहां है वो? 45% से ज्यादा मुसलमान जेलों में हैं। आज में जेलों में जो इतनी तादाद है, उसमें 45% से ज्यादा कौन है? मुसलमान है। शर्म और अफसोस की बात है। आज मैं अगर सुबह में पेपर उठाता हूं और शाम में भी पेपर उठाता हूं पढ़ने के लिए, तो शर्म से पेपर बंद करना पड़ता है। पेपर में मुसलमानों की खबरें आती हैं, अच्छी खबरें नहीं, कोई IAS हो गया, PhD कर ली, कोई साइंटिस्ट बन गया, ऐसे नहीं। बाइक चुरा कर पकड़ा गया, गांजा पेडलिंग करते हुए पकड़ा गया, चैन छिनाकर भागते हुए पकड़ा गया, ऐसे खबरें अखबारों में छापी जाती हैं और टीवी में दिखाई जाती है। क्या आपको एहसास हो रहा है कि आपके दरमियान, आपके साथ जो भाई बुजुर्ग नौजवान है, क्या हालत हो रही है उनकी? क्या आपने कभी फिक्र की है इनके बारे में? आज हमारे नौजवान नशे में डूबकर अपनी जिंदगी को, मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। देखिए इजराइल वालों को, देखिए यहाँ के RSS BJP वालों को, आज वो ऐसी मेहनत कर कर, मशक्कत कर कर आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं कि ऐसे चुटकियों में हमारा कत्लेआम कर सकते हैं, हमारे औरतों बहनों की इज्जत आबरू को लूट सकते हैं, हमें खाना बदोश कर सकते हैं, हमारी नस्ल कशी कर सकते हैं, हमारे घरों में घुसकर हमारी बेटियों को उठाकर ले जा सकते हैं। खुलेआम ऐलान हो रहे हैं। मालूम है आपको कल्लर का प्रभाकर भट्ट क्या कह रहा है, प्रताप सिम्हा क्या कह रहा है, और नॉर्थ इंडिया में मिनिस्टर्स लोग, गुंडे, मवाली, सड़क छाप लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीबुल नवाज के बारे में क्या कर रहे हैं, इतनी जलील हरकतें, इतनी जलील बयान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। यहां पर बुजुर्गान दीन को मानने वाले कितने लोग हैं? जो बुजुर्गान दीन इस मुकद्दस जमीन पर, हिंदुस्तान पर आकर यहां पर इस्लाम फैलाया,
हमें तहजीब तमीज सिखाया, कपड़े पहनना, खाना सिखा पीना, तहजीब तमीज, उसको अखलाक सिखाए, वरना हम भी लंगोट पहनकर यहाँ घूमते फिरते थे। आज वो बुजुर्गों के बारे में इतनी गैर गलत बातें कर रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है, उनके दरगाहों को, उनके खबरों को उखाड़ कर फेंकने की बातें की जा रही है। क्या किसी में फिक्र है? सिर्फ फॉरवर्ड करने के सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मैं आपको जो हमारे कट्टर दुश्मन है, यहूदी, इजराइल और आरएसएस बीजेपी का जो एग्जाम्पल दिया है, मिसाल दी है, इसे बहुत ही संजीदगी के साथ आपको सोचना होगा, इसके बारे में फिक्र करनी होगी। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, ये लोग एक इबादत की तरह हमें खत्म करने की हर तैयारी कर चुके हैं। ये जिस्मानी ताकत भी ला चुके हैं, ये रूहानी ताकत भी ला चुके हैं, और ये माशी हाल माली ताकत भी ला चुके हैं उनके तौर तरीके से। हमारे पास इनके खिलाफ मुकाबला करने के पास कुछ नहीं है आज के दौर में, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारना है। जो हमारा इस्लाम हमें सिखाया है कि जितनी भी लाचारी बेबसी में हम हैं, हमें मुकाबला करना होगा। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आपको आगाह करने, आपको झुझोड़ कर, आपको नींद से उठाने के लिए आई है। इन हालातों का मुकाबला करने की आपको तरबियत, तैयारी देने के लिए आई है। आज 1-2 घंटा हमें जपना पड़ा, कैसे करेंगे आप मुकाबला? मैं यहां जो मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हें ये दरखास्त करता हूं और पुकारता हूं, आपके सामने आप बाहर जाकर खामोश नहीं बैठना है। यहाँ श्रीरंगपट्टनम के लोग भी हैं, उस मुकद्दस जमीन के लोग जहां पर हमारे शहीद ने अपना खून देकर जो है आज जो शहादत का ऐलान किया है, जो जद्दोजहद का ऐलान कर गए हैं, उसे हमें आगे बढ़ाना है। वहां के मुकद्दस जमीन के लोग भी यहाँ पर हैं, मंडी मोहल्ले के, लश्कर मोहल्ले के लोग हैं। ये लश्कर मोहल्ला क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान का लश्कर आता था। आप सबको बाहर जाकर खामोश नहीं बैठना है। जो मैंने यहाँ पर बयान किया, जो फिक्र यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी है, ये कोई मामूली फिक्र नहीं है। हमारे औरतों बच्चों की इज्जत आबरू की फिक्र है। हमारे जो मासूम बच्चे हैं, उनकी तालीम, तरबियत और उनके मुस्तकबिल की फिक्र है। हमारे कारोबारों की फिक्र है, आपके कारोबारों की फिक्र है। यहां पर हमारा जिंदा रहने की फिक्र है, इस्लाम की फिक्र है। हमारे बुजुर्गान दीन जो आराम फरमा रहे हैं, जो मेहनत कर कर हमें यहाँ पर इस मुकाम पर रखकर जो चंद लम्हों के लिए आराम के लिए गए, उन्हें भी छेड़ा जा रहा है। उनके लिए है, उन सबका वास्ता है आपको, आप मेरी माँ और बहनों को, आप जाकर हर घर को दस्तक दीजिए, क्योंकि उस ढेलीजों पे भी आज या कल ये परेशानी नाजिल होगी। आप जाइए, उन्हें आगाह कीजिए, उन्हें जगाइए, और इस तहरीक जो एसडीपीआई लेकर आई है उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी फिक्र लेने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बाहर जाकर सिर्फ एसएमएस को फॉरवर्ड या व्हाट्सएप के मैसेजों को फॉरवर्ड करने के बजाय, एसएमएस को फॉरवर्ड या व्हाट्सएप के मैसेजों को फॉरवर्ड करने के बजाय उससे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। और जो गैर गलत वीडियोस हमारे औरतों बच्चों के बारे में या हमारे बुजुर्गानों के दीन के बारे में आएंगे, उसे वहीं पर डिलीट करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे ना भाई? जोर से आवाज से बोलिए मेरे माँ और बहनों। अस्सलाम वालेकुम।